तो हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे थे भाई, टाइप 3 या 4? बताना भाई, 4 चल रहा था क्या? 4 में एक क्वेश्चन हमने परसेंटेज का जो करा था, फ्रैक्शन वाला आया था, मैं बोला था बताने के लिए उसको ना, ठीक है। टाइप 4 हाँ, टाइप 4 में फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन करना था उसके बारे में हम बताए थे कि इसका बेसिक मेथड बताएंगे। आपको कल बेसिक से बताए थे, जिसमें थोड़ा टफ पड़ गया था कि उसको ऐड करेंगे, तो फिर मैंने बोला था कि उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ के बताएंगे, ठीक है। उस दिन टाइम नहीं था, वीडियो नहीं डाल रहे हैं सर टेलीग्राम पे वीडियो नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन था भाई, जरा बताना। उस दिन वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ, एक मिनट। किसी वस्तु को, एक मिनट भाई, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, जो मैंने क्वेश्चन कराया था, उसके बाद हम लगाते हैं आपके। हाँ, ये क्वेश्चन था ना भाई, किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 225 रुपए में बेचने पर 7/1/7%, 7:1/7% का लाभ होता है। लाभ होता है। इस वस्तु को इस वस्तु को इस वस्तु को 66.2/3% के लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? ये क्वेश्चन है क्या, कितने में बेचा जाएगा? यही क्वेश्चन था ना भाई? अरे भाई, ये क्वेश्चन हो गया था, लेकिन मैं कल इस क्वेश्चन को बताया था, वो फॉर्मूले से बताया था ना, ऐड करने वाला। 100 + 7 सही 1/7 करके बताया था, फिर 100 + 66 सही 2/3 बताया था, ऐसे करके बताया था ना। फिर मैं बोला था ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कैसे होगा, थोड़ा कंसेप्ट तो लगेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन कम हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन कैलकुलेशन कम होगा। इसमें कैसे बताने के लिए बोला था भाई, देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सॉल्यूशन सभी लोग देखो भाई, क्लियर है? 200, देखो, किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होता है? 7 सही 1/7%। मैंने तुम्हें बोला था, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत आपको जो परसेंटेज दिया है, जैसे ये दिया है, इसी को पकड़ लेना है और परसेंटेज को तुरंत फ्रैक्शन में तोड़ देना है। तो बताओ जरा, मैं आपको बताया था कि 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% को हम 7×7 = 50/7 और परसेंट को गुणे 1/100, 50 से 50 बराबर 1/14 लिखते हैं कि नहीं? बताओ जरा भाई, 1/14 लिखते हैं कि नहीं? यानी कि इसका साफ साफ मतलब है भाई, क्या मतलब है कि अगर 7 सही 1/7% है, तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो इसको डायरेक्ट 1/14 लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या? अब आपको एक बात बताई गई थी भाई, अगर ये 1/14 है, 1/14, ठीक है, 1/14 है अगर ये, तो बताओ, इसको बेचने पर 7 सही 1/7% का लाभ होता है, तो 1/14 है और लाभ हो रहा है तो +1 है ना, +1 होगा। लाभ के लिए क्या होता है? लाभ के लिए +1 होता है। अब बताओ जरा, अगर ये मैं आपको बोला था कि परसेंट को अगर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो जो नीचे वाला होता है यह हमेशा सीपी होता है कि नहीं? नीचे वाला हमेशा सीपी होता है कि नहीं? अगर सीपी आपका 14 है, एक का लाभ लेने के लिए एसपी कितना हो जाएगा भाई, जरा बताओ तो। एसपी कितना होगा? 15 यूनिट होगा कि नहीं? एसपी का मान 15 यूनिट। अरे इसी 14 में एक लाभ रहा है तो एक जोड़ेंगे तभी तो 15 यूनिट होगा। और इसी 15 यूनिट एसपी हमारे क्वेश्चन में आया है, और प्रश्न में कितना दिया? 225। 15 यूनिट बराबर 225। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? अगर 225 को 15 से भाग देंगे ना तो 15 बार जाएगा, 15 × 15 बराबर 225 होता है। स्पीकर लो भाई, चलो
अब ठीक है, चलो। तो 1 यूनिट का मान 15 आ गया। आपको सीपी चाहिए, सीपी का मान कितना है 14। तो बताओ सीपी बराबर कितना आ जाएगा 14 और गुणे 1 यूनिट बराबर 15, तो 14 गुणे 15 बराबर कितना आएगा बताओ। 15 चौक को 60, 0, 15 एकम 15 और 6 21, 210 रुपया आपका सीपी आ गया। तो सबसे पहला काम इतना करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। सर 14 कहां से आया है पूजा सिंह जी, आपको 100 बार बताया हूं, अभी तो 14 का कैलकुलेशन बताया हूं भाई। 7 सते 49 और 1 50, 50/7 गुणे परसेंट का मान होता है 1/100। 50 से ना इस 100 को काटेंगे तो 2 बार भाग जाएगा और 7 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 14 आएगा। नहीं समझ आई बात? चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग, बताया हूं फिर भी पूछते रहते हैं आप सब, ठीक है। तो सीपी का मान आपका आ गया 210। अगर सीपी 210 आया है तो बताओ जरा मुझे, आपको अब पूछ लाभ पर कितने में बेचा जाएगा। लिखो तुम 66 सही 2/3% बराबर। अच्छा 66 सही 2/3 को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। 66 का 3 में गुणा पढ़ो तो 198 आएगा कि नहीं। अरे 66 का ना 3 बार गुणा करोगे तो 198, इसका गुणा करने पर 198 और प्लस 2, 200/3 क्या आएगा 200/3। और परसेंट का मतलब होता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 यानी 66 सही 2/3% का मान 0 से 0 कट गया 2/3, 2 बट्टे कितना आ गया 3। यानी कि इस डायरेक्ट की वैल्यू 2/3 लिखा जा सकता है क्या, इस डायरेक्ट की वैल्यू 2/3 लिखा जा सकता है क्या, बोलो तो। अच्छा ये लाभ पर बेचे तो ये अगर ये सीपी होगा तो ये +2 यानी एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा जरा बताओ तो 5 यूनिट होगा क्या। अगर सीपी तुम्हारा 3 यूनिट है तो एसपी तुम्हारा 5 यूनिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 का ऊपर लाभ हो रहा है। अच्छा बताओ जरा सीपी का मान यहाँ कितना है 3 यूनिट, और हमारे केस में सीपी कितना आया 2। अरे भाई दोनों यहाँ पे जितना सीपी और यहाँ दोनों केस में सीपी बराबर होता है कि नहीं, क्रय मूल्य तो चीज की बराबर ही होती है ना भाई। घड़ी जितने का खरीदा उतने की ही रहेगी, उसका दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खरीदे हुए मूल्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। और आपको नोट भी लिखवाया हूं कि क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है जब तक वो प्रश्न में ना बोले, ठीक। तो अगर ये सीपी 3 यूनिट बराबर 210, क्लियर है क्या। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई, 1 यूनिट बराबर 70, 1 यूनिट का मान हो गया 70। आपसे पूछा कितना है भाई, एसपी पूछा और एसपी कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1 यूनिट बराबर 70, दोनों साइड 5 से गुणा कर दो, 5 गुणे 70 बराबर 350 रुपए इज द राइट आंसर। यही आपका एसपी होगा। बस ये क्वेश्चन में ना आप स्टेप बहुत कम कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो, कुछ भी बड़ा नहीं है, ये सब मैं समझाने के लिए बताया हूं। सिर्फ 2 लाइन यहां लिखना है और 2 लाइन 3 लाइन यहां, क्वेश्चन खत्म। 5 लाइन में क्वेश्चन खत्म। समझ आई कि नहीं बातें, बोलो जरा, कमेंट करके बताओ तुम्हें बातें समझ आई कि नहीं। आ गया, ओके चलो भाई, ठीक है। अच्छा वीडियो पॉज्ड हो गया था, ओके हो गया फिर। चलो देखो अगले क्वेश्चन को, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करा देते हैं, तुम्हारे जितने जिनका वीडियो रुक गया था उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, देखो दूसरा क्वेश्चन, और ये इस टाइप में टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। चलो अरे बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, बता रहे हैं हम, ठीक है। चलो लिखो तो सभी लोग क्वेश्चन। किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर, 625 रुपए में बेचने पर 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% का लाभ होता है, का लाभ होता है। तो बताइए, तो बताइए इस वस्तु को, इस वस्तु को
कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए जिससे जिससे 31 सही 1/4% का लाभ हो। चलिए ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रो सर वीडियो रुक गया, फिर वीडियो कहाँ रुकेगा भाई, तुम्हारा वीडियो रुका होगा, यहाँ बिल्कुल वीडियो नहीं रुका है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना ये परसेंट बहुत टफ वाला है, फ्रैक्शन वाला है, मैं आपको नोट में भी लिखाया हूँ। अगर सभी लोग पहले कमेंट नहीं करो, देखो, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, फिर बोलोगे नहीं आया। ये 4 सही 1/6%। अच्छा एक बात बताओ जरा, 4 सही 1/6% का मान कितना होता है, जरा ध्यान से देखो। 6 चौको 24, 1 25/6। और अरे होता है कि नहीं, 25/6 गुड़े 100% का मान 1/100, 25 चौको 100, 6 चौको 24, यानी 4 सही 1/6 का मान 1/24 होगा कि नहीं, बताओ जरा। यानी आप एक बात डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, एक बात आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि 4 सही 1/6% का मान अगर फ्रैक्शन में करें तो 1/24 आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई। लास्ट का आंसर क्या था, लास्ट का आंसर 350 था भाई, जो भी बताए थे, ठीक है। चलो ये तुम्हारा कितना आ गया भाई, ये तुम्हारा आ गया सीपी। ये कितना आ गया भाई तुम्हारा सीपी। अच्छा लाभ पे बेच रहा है 4 से 1/6% लाभ, तो ये +1, यानी अगर सीपी 24 है तो एसपी तुम्हारा कितना आएगा जरा बताओ। एसपी 24 + 1 = 25 यूनिट। अरे बोलो तो, इसी 25 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, 625। तो 25 यूनिट बराबर 625 रुपया। बताओ यहां से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 625/25 रुपया, यानी 25 × 25 = 625 = 25 रुपया, यानी 1 यूनिट का मान भाई 25 रुपया आ गया। अरे बोलो तो, ठीक है, 1 यूनिट का मान 25 रुपया। आपसे यहां से पहले सीपी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए भाई, सीपी। सीपी आपका कितना यूनिट है, 24 यूनिट, 24 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 25 रुपया, तो 24 यूनिट का मान दोनों साइड 24 से गुणा कर दीजिए भाई, दोनों साइड 25 से। 1 यूनिट का मान 25, तो 24 का दोनों साइड 24 से गुणा कर दीजिए, 24 × 25 रुपया बराबर, बताओ जरा कितना आएगा। 25 चौको 100, 0 10, 25 दूना 50, 10 60, 600 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब याद रखना ये वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, जब वो वस्तु को 4 सही 1/6% लाभ पर 625 में बेचा था। यानी कि अगर यही क्रय मूल्य 600 है, तो अभी तुमको एक बात बताया था कि वस्तु का क्रय मूल्य कभी नहीं बदलता है। यानी अगर ये 600 रुपया है, तो बाद वाले जो इस वाले प्रॉफिट पर बेचेगा, इसके लिए भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहेगा भाई, 600 रुपया रहेगा। कितना रहेगा, 600। अच्छा बताओ, 31 सही 1/4% को क्या लिखा जाएगा, 31 सही, बताओ भाई, 31 सही 1/4% को कितना लिखा जाएगा, बताओ। 5/16। कोई बात नहीं, कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, तुम कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूं। 31 × 1 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 125/4, 125/4, और परसेंट का मान गुड़े 1/100, यही तो होगा। अरे तुम गुड़ा आता है कि नहीं तुम्हें भाई, गुड़ा आता है कि नहीं, ये गुड़ा कर लो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, 25 × 5 125, 25 चौको 100, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ऊपर आग 5 और नीचे 4 चौको 16, यानी 5/16, तो 125/4 का मान 5/16 होगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखना सभी लोग ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं भाई, 31 सही 1/4% को लिखा जा सकता है 5/16। 5 कितना लिखा जा सकता है भाई, 16। अब बताओ जरा मुझे, जरा बताओ, ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा सीपी है, 16 यूनिट आपको इतने लाभ पर बेचना है, तो +5, यानी अगर 16 यूनिट का मान, 16 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, 600 रुपया। तो बताओ यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 600/16। आपसे पूछा कितना, एसपी पूछा, और इस केस में एसपी कितना होगा, अरे 16 रुपया खरीदा,
₹5 का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 21 में बेचना पड़ेगा कि नहीं, जरा बताओ। तो 21 यूनिट का मान कितना होगा? यही तुम्हारा एसपी होगा, 600 गुणे 21/16। सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, बोलो तो कितना आ रहा है भाई आंसर? यही सॉल्व कर लो, ये डेसिमल या जो भी फ्रैक्शन में आएगा। पहले तो तुम 4 से चाहो तो काट लो, इसको 4 से भी काट सकते हो, तो आएगा 25। 25 छक्का 150 यानी 150। ठीक है भाई, या 8 से भी काट सकते हो तुम। 8 पच्चे 40, 8 छक्का 48, 8 सते 56, 8 पच्चे 40 गुणे 21/8 दूना के 16। अब इसको तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, जैसे भी करना है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, डेसिमल में तुम्हारा आएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर सीए सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, सुपर टेट में इससे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट वाले, टेट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। ठीक है, टेट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। टेट के एग्जाम में बस आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन जो फ्रैक्शन सिंपल कराया था, इसे 25%, 10% वो वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ला, अब कौन है भैया? है मनीषा कुमारी जी, टेट की हैं, बोल रही हैं सर जी बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। अभी 2-3 लोग मैसेज किए थे, सर जी 2-3 दिन पहले, सर जी बड़ा स्लो पढ़ा रहे। तुम्हें तेजो नहीं पढ़ना है, स्लो नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे बताओ? हाँ, अरे ये तुम कभी सोचते नहीं हो कि सर जी हमारा भी कोई लेवल है? अपने बारे में कभी दोष नहीं दे सकते हो। सर जी तेज पढ़ा रहे हैं, सर जी स्लो पढ़ा रहे हैं, सही है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो ये सुपर टेट वाले भाई समझेंगे इसको अच्छे से, यही पैटर्न है इनका, और इसके अलावा इससे इजी और कोई तरीका नहीं है। ठीक है भाई, चलो। लास्ट के 21 कहां से? अरे भाई 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 रुपया की कोई चीज है, 5 का लाभ लेना है, कितने में बेचेंगे? 21 में तो बेचेंगे 16 + 5। ठीक है, और ये जो पूछ रहा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये सब मेरी शुरुआत से क्लास नहीं लिखे थे कि लाभ प्रतिशत में अगर उस फ्रैक्शन को भिन्न में बदलें तो नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बाद में क्या आता है। ठीक है, हाँ कल का वीडियो पड़ जाएगा भाई, कोई बात नहीं। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन था। ये दोनों टाइप भेद थे जो आपको समझ आने वाले थे, जो छूटे थे उस दिन के छूटे हुए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे ये। ठीक है भाई, कल नहीं भाई, जो सैटरडे को क्लास चली थी, नहीं नहीं कल नहीं मैथ चली थी। ठीक है, चलो कल मैथ नहीं चली थी भाई। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई ध्यान से। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा सभी लोग समझेंगे। चलो भाई, अब एक कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, चलो देखो सभी लोग ध्यान से लिखो तो। टाइप 5, हाँ हाँ 10 डेसिमल उसी के फॉर्म में आएगा। ठीक है भाई, टाइप 5। चलो भाई क्वेश्चन लिखो टाइप 5 का। तो टाइप 5 का क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। ठीक है, लिखे सभी लोग क्वेश्चन। टाइप 5, एक रेडियो एक रेडियो एक रेडियो 760 में बेचने से, 760 में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि जितना जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। चलो, ठीक है, हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का यानी रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? चलो बताओ भाई। देखो ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका सभी लोग देखो। सर एक दो होमवर्क भी दे दीजिए टाइप 4 का। अच्छा होमवर्क भी तुम्हें चाहिए? चलो ठीक है, दे दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा भाई। चलो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। तुमसे पूछा क्या है, एक रेडियो को ना 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या पूछा है आपसे?
सीपी पूछा है क्रय मूल्य, तुम एक काम करो ना, जो पूछा उसी को मान लो। माना सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना रुपया है भाई, रुपया मान लो, कितना मान लो। एक लाइन देखा है, दिया है, और उस लाइन को सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले कमेंट ना करो, तुम देखो, बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 750 में बेचने से हानि होती है, ये लाइन। यानी इस केस में दिया है जो लाभ है ना वो हानि के बराबर है। लाभ किसके बराबर है, हानि के बराबर है। क्या है भाई, लाभ जो है आपका वो हानि के बराबर है, लेकिन एक कंडीशन दिया है, पहले तुम्हें लिख लेना पड़ेगा ना, जो लाभ है, ये लाभ जो है ना ये हानि के बराबर है। लाभ जो है हानि के बराबर है, लेकिन लाभ कब होगा, अच्छा लाभ का फार्मूला बताओ कितना होता है, लाभ का फार्मूला कितना होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक। और इसमें हानि का फार्मूला सीपी माइनस एसपी। अरे भाई हाँ, पढ़ाया हूं कि नहीं तो मैं, लाभ हानि वाला फार्मूला बताया हूं कि नहीं। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, होता है कि नहीं, अरे बोलो तो, ठीक है। चलो अब एसपी पहले केस में कितना है, 760 रुपए में बेचने से, यानी एसपी पहली केस में कितना है 760, तभी तो लाभ हो रहा है भाई, 760 में बेचने से लाभ, इसलिए सीपी कितना माने हो तुम, यक्स 760 माइनस यक्स बराबर 760 माइनस यक्स बराबर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। दूसरा सीपी कितना माने हो, यक्स बराबर एसपी कितना है भाई तुम्हारा, एसपी कितना है बोलो तो, बोलो 540। दूसरी केस में एक काम करो, यक्स को इधर कर दो, 540 को इधर कर दो, तो 760 प्लस 540 बराबर 2x, यानी यक्स ये 760 और प्लस 540 1300 आ जाएगा कि नहीं, 1300 बराबर 2x, यक्स 2 से 2 काट के 650 आएगा भाई, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10 और 0, यक्स का मान कितना आएगा भाई 650, और यही तुम्हारा सीपी है। क्लियर है क्या, बोलो कमेंट करके, समझ आया कि नहीं तुम्हें। यस यस यस, ठीक है, एकदम समझ आया। चलो अब देखो, इसी को ना लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं, मजा आ गया, कोई बात नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं, देखो ध्यान से लिखो पहले क्वेश्चन, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम तुम्हें क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो, यस सर, फॉर्मूला पर मत बताइए सर, ओके। चलो हो गया सबका। देखो अब इस क्वेश्चन को ना क्या करते हैं लोग, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा, क्या नोट लिखना पड़ेगा, जब लाभ और हानि दोनों समान हो, इस केस में तब डायरेक्ट सीपी का एक फॉर्मूला होता है, SP1 यानी विक्रय पहला विक्रय मूल्य प्लस SP2 बटे 2, यही ट्रिक होती है, डायरेक्ट तुम रख दो इस फॉर्मूले पर, क्वेश्चन खत्म। ये ट्रिक होती है तुम्हारी, कैसे, पहले का कितने में बेच रहा था 760 में, तो लिखो 760, दूसरे को कितने में बेच रहा था 540, तो लिख लो 540 और बटे 2, 760 प्लस 540 1300 और बटे 2 बराबर 650, यही तुम्हारा सीपी होगा, खत्म क्वेश्चन। अरे बोलो समझ आए कि नहीं तुम्हें, ठीक है, क्लियर है भाई सबको। दो मेथड है भाई, ये मेथड 1 है तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, ये मेथड 2 है भाई तुम्हारा, आ गया, ओके। चलो तो 3-4 क्वेश्चन और हम करा देते हैं, ताकि पूरा अच्छे से तुम्हारा, जिसको नहीं आया उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। एक बार कमेंट करके बताओ, ज्यादा तेज तो नहीं है ना, कमेंट करके बताओ भाई, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि भाई टाइम कम है, 50 मिनट मिलता है, 50 मिनट में इधर उधर निकल जाता है, ठीक है चलो सही है। चलो आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को, एक मिनट रुक जाओ भाई,
किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से 68 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने से हानि होती है। हानि होती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का विक्रय नहीं, क्रय निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो भाई क्वेश्चन देखो। 580 सबके आ रहे हैं क्या भाई? बड़े तेज हो गए हो तुम लोग। देखो ध्यान से क्वेश्चन। पहला काम तो ये बेसिक से, मेथड 1 जिनको ना समझ आए। अच्छा, अगर क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को तुम सीपी मान लो, यक्स। सीपी दोनों के लिए सेम रहेगा। तो पहली केस में क्या हो रहा है भाई, इसको बेचने से उसको क्या हो रहा है, रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है। तो पहले में लाभ होगा तो SP1 माइनस एक्स। दूसरे केस में हानि होगी तो हानि के लिए CP1 माइनस SP2, यानी CP2 यानी CP कितना है, एक्स माइनस ई। क्या यही फॉर्मूला तुम लगाओगे भाई? अरे बोलो तो, विक्रय मूल्य माइनस एक्स, और दूसरे केस में एक्स माइनस विक्रय मूल्य। पहले केस में विक्रय मूल्य कितना है, 668, तो 668 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 492। यक्स वाले को एक साइड, अंक वाले संख्याओं को एक साइड, 668 और प्लस 492 बराबर 2x। क्लियर है क्या भाई? बोलो तो। यानी यक्स बराबर, ये बताओ, 8 2 10 0, 9 6 15 1 16, 6 1 6 4 10 और 1 11, ये 2x, यानी x बराबर 1160 बटे 2। 1160 बटे 2, 2 पचे 10, 2 आठे 16, 0। 580 रुपया तुम्हारा सीपी आ गया। बोलो तो। ये तुम्हारा बेसिक हो गया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड 2 से कैसे करेंगे भाई? अभी क्या लिखवाया था मेथड 2? जब हानि और लाभ दोनों दिया हो, उसके अलावा नहीं लगेगा शॉर्ट ट्रिक हो, याद रखना। जब दोनों लाभ और हानि दिया, एक में लाभ और एक में हानि दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगा तुम्हारा? सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 और डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा? सीपी बराबर क्या होगा? कितने का भाई वस्तु को बेच रहा है? 668 में SP1 का मान 668, सॉरी 668, और प्लस SP2 का मान भाई 492 और बटे 2। जरा बताओ, 1100 कितना है भाई? 60 और बटे 2, और बराबर कितना है भाई? 580 रुपए। ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है भाई। दोनों मेथड सभी को समझना है और सभी को नोट करना है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और कमेंट करके बताओ रहो जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो तुम्हारे डाउट्स हैं। अगर समझ आ रहा है तो भाई यस, नहीं समझ आ रहा है तो अपने डाउट्स बताओ, कहाँ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, चलो जल्दी करो। हो गया, सबका हो गया। यस यस यस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। सर सेकंड मैथ की क्लास नहीं चली थी क्या? सेकंड मतलब व्हाट डज इट मीन? पता नहीं मुझे, बट हमें 452 की, 92 की, 452 ऐड कर दिया था। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो गई थी तो आप सही कर लीजिए उसको। ठीक है चलो, हो जाता है कैलकुलेशन में। आ जाओ आ जाओ, अगला क्वेश्चन। नहीं जी, कल नहीं हुई थी क्लास। ठीक है चलो। किसी वस्तु को 750 रुपए में, 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। लिखिए सभी लोग क्वेश्चन। किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो वस्तु का सीपी कितना था, क्रय मूल्य क्या था? ठीक है भाई, 500 500 500 आ रहा है सबके। डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में करेंगे तुरंत। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में करेंगे भाई, क्लियर है? सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, क्या डायरेक्ट सीपी बराबर क्या होता है, sp1 प्लस sp2 डिवाइडेड बाई 2। sp1 कितना है भाई, 700, और प्लस दूसरी केस में 300 और बटे 2 बराबर 1000 बटे 2 बराबर 500 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यही तुम्हारा सीपी होगा। चलो ठीक है, क्लियर है? बोलो कमेंट करके भाई क्लियर हो तो। आ रहा है सबको, जी क्लियर है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। 500 इज द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट हो गया भाई। इसको बेसिक से तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मेथड 1 से। नो ओके चलो अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, सभी लोग लिखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलो अमरावती राजभर काहे नहीं आ रहा आपको? कैसे 500 आया? अरे भैया 700 में 500 जोड़ेंगे ना, 700 में 500 जोड़ेंगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। 700 में 300 जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो ये चलो तो कितने प्रतिशत का लाभ प्रतिशत होगा? एक बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन कर दो इसका। कैसे देखो, लिखा है ना किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सुनो देखो, विक्रय मूल्य लिखो, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का लिख लो बराबर क्रय मूल्य का मतलब गुणा कितना है, क्रय मूल्य का कितना गुना है, 3 गुना। तो ऐसे लिख लो 3। अरे बोलो तो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। क्या यही बात तुम्हें समझ आ रही कि नहीं? यानी कि अगर विक्रय मूल्य को तुम एसपी मानो, क्रय मूल्य को तुम सीपी मानो, तो गुणे 3। अब ये पैटर्न बन गया कि नहीं तुम्हारा भाई? ये पैटर्न तुम्हारा बन गया कि नहीं? सीपी एसपी वाले को एक साथ ले लो। अरे देखो भैया, सीपी वाले भैया, एसपी वाली दीदी, इनको एक साथ कर लो बराबर। ये नीचे आ जाएगा एसपी के साथ, ये गुणा में इधर आके भाग में, तो 1/3। क्या बताओ यहां से ये लाइन कैसे आ गई? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो, बोलो तो, बोलो। ठीक है, सही है भाई जी, आ रहा है सबको? यस। अच्छा बताओ, अगर सीपी 1 रुपया हो
₹3 में तुमने खरीद दिया। अच्छा, ₹1 की कोई चीज खरीद के ₹3 में बेच दी, लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत तुमसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या जानते हो? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्या? सीपी और गुणे 100%। यही फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? बराबर लाभ कितने का हुआ? एक की चीज 3 में बेचे, कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ, तो 2 का लाभ हुआ। सीपी कितना है भाई तुम्हारा? सीपी तुम्हारा ₹1 और गुणे 100%। लिख दो बराबर 200% का लाभ हुआ भाई। कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? बोलो यस और नो, बोलो भाई। यस, बोलो बोलो सभी लोग बोलो। जो एक दो दिन भी ना क्लास अब्सेंट करेगा, और जिसकी जिसकी छूट गई बेसिक की क्लास है, जो उसको 100% नहीं आने वाला, चाहे कितने भी हाथ पैरों मार ले, ठीक है भाई। सच्चाई यही है, जिंदगी में हर चीजें कंफर्ट जोन में मिल जाती है इंसान को ना, तो हर कोई प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे सो के खा के और डकार लेके मैथ नहीं पढ़ी जा सकती, या कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है भाई। जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क यू विल नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, इट्स ट्रूथ, है ना भाई। चलो आ जाओ सभी लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। गॉड ने क्या दिमाग दिया है। आज आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं चली या चलेगी? अभी चलेगी भाई, अभी रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो मिटा दे भाई, बोलो। अरे ये अमरावती राजभर जी वीडियो नहीं रुका है, सबका वीडियो आ रहा है, आपका वीडियो कैसे रुक गया बताइए? हाँ, वीडियो रुका थोड़ी है। सही है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है। अरे तुम प्रश्न पढ़ते हो तो हिंदी में कैसे लिखते हैं नहीं देखते हो? विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य का मतलब गुणा, 300 गुणा कर देंगे। यहाँ सीपी और एसपी में बराबर कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन कराते हैं, सबको समझ आ जाएगा। चलो सर क्लास 9 बजे से चलवाइए, कैसे मैं क्या कहूँ भाई, सिस्टम है यहाँ पे सब, कैसे क्या कर सकता हूँ भाई? मोनिता जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए तो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, लिखवा रहे हैं भाई क्वेश्चन, तुम परेशान मत होना। हाँ ये टाइप 5 में ही आएगा, टाइप 5 में ही आएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। 3/4, 3/4, 3/4 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो सभी लोग सॉल्यूशन देखो भाई इसका ध्यान से, क्वेश्चन सभी लोग देखिए। 25% आ रहा है भाई सबका, चलो बहुत सही। 25% का लॉस आ रहा है ना। ठीक है चलो आ जाओ देखो। किसी वस्तु को, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, बराबर है उसके क्रय मूल्य के 3/4। क्रय मूल्य का सीपी क्रय मूल्य का मतलब गुणा, और 3/4 का मतलब होता है 3/4। हिंदी में 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर हिंदी में लिखा है ना 3/4, इसको मैथ में लिखते हैं 3/4, 3 का चौथाई। ठीक है, 3/4, तो लिख लो भाई 3/4। अच्छा एक बात बताओ, सीपी वाले भैया को एक साइड कर लो,
ये सीपी और एसपी वाले भैया दीदी को एक साइड, अंक वालों को एक साइड। ये सीपी इधर है ना भाई, एक काम करो, सीपी इधर है तो इसको इधर कर लो, ये गुणा में है तो ये गुणा में इधर भाग में, और ये गुणा में तो इसको ऐसे होगा। देखो कैसे करते हैं ध्यान से। पहले एक काम करो, तुम यहां से कर सकते हो क्या, सीपी बटे एसपी बराबर ये 4/3। क्या तुम्हें आता है कि नहीं जरा बताओ। अरे तुम सीपी एसपी निकालो या एसपी सीपी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सीपी एसपी निकालो या एसपी सीपी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो ध्यान से कैसे हुआ, कैसे हुआ। इस 4 इधर भाग में ना, पहले इधर कर लो, इसको यहाँ लिख लो, 4 को गुणा में कर लो, ये 4 हो गया तुम्हारा। अब मैंने तुमसे बोला सीपी और एसपी वाले को एक साइड कर लो, गणित वाली संख्याओं को एक साइड। अच्छा एक बात बताओ, ये गणित में 3 है, इधर गुणा में, इधर लाएंगे तो इधर से गुणा कट के आ जाएगा इधर भाग में। बोलो सही है क्या। अब ये एसपी इधर गुणा में है, लेकिन इधर आएगा तो क्या बराबर किधर, ये मिट के यहां से भाग में हो गया। बताओ क्या यही लाइन तुम्हें लिखा था अभी, यही लाइन में तुम्हें लिखा था कि नहीं अभी, क्लियर है कि नहीं, यही लाइन लिखा था कि नहीं। लेकिन ये लाइन आप मिटा के नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए भाई सभी लोग ध्यान से। क्या लिखना है सभी को, क्या कि जो एसपी है ना वो सीपी के 3/4 के बराबर है, ये लाइन रहेगी, उसके बाद यहां से ये लाइन लिखना है। ठीक है क्या, बोलो। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अगर 4 रुपए की कोई चीज खरीद कर 3 रुपया में बेचोगे, लाभ होगा या हानि होगा। हानि होगा। कितने का हानि होगा, 1 रुपए का, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी और गुड़े 100% इज द राइट आंसर। ये अब इसमें रखेंगे तो आपके सही आंसर आ जाएंगे भाई। देखो कैसे, हानि कितना है भाई, देखो ध्यान से, हानि कितना है भाई 1 रुपया, 4 में से 3 की बेचे 1 की हानि हुई, क्रय मूल्य कितना है 4, 4 और गुड़े 100%, 25 चौक को 100 बराबर 25% की क्या हुई भाई, लॉस हुआ है, उसको हानि हुई है। क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है, हानि हुई है। बोलो कमेंट करके, सबको समझ आ गया भाई, बोलो तो। ठीक है भाई, बोलो। चलो सबको आ रहा है भाई, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन बोलो, मिटाएं इसको भाई। एक बार और सर, जी सर आ रहा है, एक बार अंशु जी कैसे, एक बार फिर से। अरे भाई सीपी ना विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है ना, उसके क्रय मूल्य का यानी सीपी का मतलब गुणा 3/4 3/4, एसपी बराबर सीपी गुणे 3/4। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे और डायरेक्ट ये फॉर्मूला। अभी तो इतने क्वेश्चन करा दिया इसमें, अब तो आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। अरे प्रीति सिंह जी, आपके कहने से हम नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे, ये टाइप पूरा छोड़ दें। बार बार आप लोग कितने समझदार हैं, लेकिन फिर भी ऐसी वाहियात हरकत करते हैं। अब ये छोड़ दें, हम टाइप ही छोड़ दें। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप करते रहते हैं। वो हमें डिसाइड करना है ना कौन सा नेक्स्ट टाइप है, कौन सा क्या करना है। प्यार से बोलने का आप गलत फायदा उठाते हैं बहुत, और यही बात है, इंसान ना आज के जमाने में, सच्चाई बताओ ना, जो प्यार से जिससे पेश आया, आज के जमाने में मासूमियत को लोग समझते हैं सीधापन और बेवकूफी, यही समझते हैं आप सभी लोग। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है, कभी कहीं के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, चलिए। ठीक है, थैंक यू।